गीदड़ अगर शेर की खाल पहन भी ले तो रहता गीदड़ ही है। आप समझ तो गए होंगे कि हम शरीफ खानदान की जाली हसीना की बात कर रहे हैं। जाली हसीना मेकअप ज़्यादा चेहरा लेकर जब भी मीडिया के सामने आती है अवाम के साथ फ्रॉड ही करती है। ये जितना मर्जी जमहूरियत का डंडोरा पीट ले लेकिन हमेशा जालसाजी करती है। वो जालसाजी चाहे सर्जरी करवा कर खूबसूरत लगने की हो या फिर अपनी मर्जी का सवालनामा लिफाफे सहाफियों को पकड़ा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हो। हाल ही में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद की ऑडियो लीक ने ऑडियो क्वीन का बांडा फोड़ दिया। जाली मुस्कुराहट सर्जरी ज़्यादा चेहरे पर सजाकर सहाफियों को शाबाश देते हुए कहती है, वैसे आज सवालों का मजा आया। आज वैसे सवालों का मजा आया अनुषा। गुड क्वेश्चंस ऑल ऑफ देम। पार्टी प्रेसिडेंट वाला क्वेश्चन। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी प्लांटेड करते हैं। सियासत में अपनी मर्जी के बंदे तो इन्हें चाहिए ही होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त भी अपने मतलब के सवाल करने की इजाजत देते हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का इत्मीनान देकर लगता है कि जिस हादसे का आजम सवाती शिकार हुआ है फैसल वाडा के साथ भी यही मसला है। ऐसा लगता है कि सब पार्लियामेंट और असेंबली के मेंबर्स की वीडियोस मरियम नवाज के पास है। अगर अब सब पार्टी के लोग इस जालसाजी से बचना चाहते हैं तो मुस्तफा नवाज खोखर की तरह अपने साथी पार्लियामेंटेरियन का साथ दें, वरना सबके साथ बारी बारी ऐसा ही होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफा नवाज खोखर ने आजम सवाती के वीडियो लीक वाले मामले पर शदीद मजम्मत की है। जाली हसीना की लीक ऑडियो सुन लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये औरत किस कदर घटिया जहन की मालिक है। हम आपको जाली हसीना की ऑडियो लीक सुनाते हैं। जाली हसीना की ऑडियो लीक हुई जिसमें मरियम नवाज शहबाज के साथ मिलकर जज के खिलाफ प्लान बना रही है ताकि वो इसहाक डार की राह में रुकावट ना बने। यहाँ हम मजबूर होकर ये कहना चाहेंगे कि इन सब निजाम के ठेकेदारों को खंभों से लटका दो। लानत है इस मुल्क के निजाम पर जहाँ कोई कानून है ना कोई महफूज है। शरीफ खानदान जब चाहते हैं मुअज़्ज़िज़ शख्सियात को ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। माजी में आपको ऐसी हजारों मिसालें मिलेंगी। सबसे बड़ी मिसाल तो बेनजीर भुट्टो साहिबा हैं, जिन्हें हराने के लिए नवाज शरीफ ने हर घटिया हरबा आजमाया था, लेकिन अफसोस इसी बाकिरदार औरत का बेटा आज इन करप्ट लोगों के साथ मिलकर बैठा हुआ है। एक और ऑडियो लीक का तस्करा करते हैं जिसमें जाली हसीना शहबाज को कह रही है, अंकल मैं अपने दामाद की बहुत एहसानमंद हूँ। वो मियाँ आमिर के थ्रू मेरी मर्जी की खबरें लगवाता भी है और बंद भी करवाता है। वो मेरा इतना फरमाबरदार है कि मेरे बच्चों की तरह मेरे साथ खड़ा है। और वो मिफ्ता इस्माइल उल्टी सीधी बातें करता है, उसका मजाक उड़ाता है, पता नहीं क्या करता है। इसने तो बहुत मायूस किया है। इसे नहीं पता कि जो ये कर रहा है इसका क्या असर होगा। शायद इसके बाद ही मिफ्ता इस्माइल का पत्ता काट दिया गया था। अब तो वो बेचारा नजर ही नहीं आ रहा। सर्जरी क्वीन फिर कहती है, अगर हम मुशर्रफ की वापसी में कोई रुकावट डालते हैं तो और मुश्किल शुरू हो जाएगी। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम पर ये तहरीके अदम एतमाद वाला फैसला थोपा गया है। इससे साबित होता है कि इमरान खान को कठपुतली कहने वाले दरअसल खुद कठपुतली हैं। एक और ऑडियो लीक हुई जिसमें मरियम और शहबाज दोनों ने चौधरी परवेज इलाही को बदमाश का लकब दिया और खूब बुरा भला कहा। माशाल्लाह ये वो लोग हैं जो इमरान खान को ओए नवाज शरीफ कहने पर तमीज तहजीब के लेक्चर देते थे। शहबाज की तो खैर अपने घर में टके की इज्जत नहीं, इसीलिए वजीर आजम की कुर्सी पे बैठकर भी भतीजी के इशारों पर चलता है। ऑडियो क्वीन की बेशर्मी देखिए कैसे चैनल्स को अपने इशारों पर नचाती है। मैंने जियो से बात तो की है, अगर हमारी मर्जी का काम ना हुआ तो मैंने पर्सनली जियो के मालिक से कहा कि पीटीआई और नू लीग दोनों का मौकिफ दिखाना ज्यादती है। आप सिर्फ इमरान खान को झूठा कहें, आपको ये करना पड़ेगा और इसने किया। दुनिया न्यूज ने कहा आप देखती जाएं, मैं करता क्या हूँ इसके साथ। और फिर आप जानते हैं ये चैनल्स खान के खिलाफ किस कदर बेतुकी खबरें चलाता है। ये सुनकर हमारे यकीन पर मोहर सब्त हो गई कि मीडिया वाकई आजाद नहीं है। ये चैनल्स कागज के टुकड़ों के लिए अवाम को गुर्बत और गुलामी की आग में झोंक रहे हैं। मरियम नवाज की एक ऑडियो लीक जिसमें वो परवेज रशीद के साथ मिलकर, जो कि उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, जहर उगल रही है। परवेज रशीद ऑडियो क्वीन को कह रहा है, हसन निसार बोंगता है, भट्टी भी बोंगता ही है। हफीजुल्लाह नियाजी इमरान खान के मुखालिफ था लेकिन इसे हटा दिया। आप मीर शकील रहमान से बात करें, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा अंकल 2 टोकरियां अजरबैजान से नुसरत जावेद और राना साहब को भिजवा दें। ये सब सुनकर आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि परवेज रशीद जैसे लोगों की नू लीग में क्या औकात है। ऑडियो लीक्स में सबसे ज्यादा मरियम नवाज का किरदार सामने आया है, जो स्टेज पे कहती थी, खुदा की कसम जब पेट्रोल की 1 रुपया कीमत बढ़ती है तो नवाज शरीफ का दिल रोता है। वही मोहतरमा ऑडियो में शहबाज शरीफ से कह रही हैं, तेल महंगा करो, मैं ट्वीट करके कहूंगी मैं इस फैसले में हुकूमत के साथ नहीं हूँ। दूसरी ऑडियो में मोहतरमा फरमा रही हैं, चाचू सेहत कार्ड की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबका इमरान खान के साथ है, इसे फौरी बंद कीजिए। मरियम नवाज की बेशर्मी तो आपने देख ली, अब शहबाज का घटियापन भी सुन लें। भतीजी के मशवरे पर आगे से चाचू फरमाते हैं, जी बेटी कोई मसला नहीं, फंड्स की कमी का बहाना बनाकर बंद कर देंगे। किसी ने सच कहा था कि शरीफों के सीने में दिल नहीं बल्कि इत्तेफाक फाउंड्री का सरिया है। चाचा महंगाई करता है, भतीजी मजम्मत करती है, बाप गुस्से से ऑफलाइन हो जाता है और जाले तालियां बजाते रहते हैं। शरीफों के मुंह से उगलती गलाजत सुनकर भी अगर कोई इन्हें मुल्क कौम का खैरखा समझता है तो इसे अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। अच्छा यहाँ एक बात सोचने वाली है, इन ऑडियोज के लीक होने
पर शरीफ खानदान बहुत मुतमईन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये ऑडियो लीक्स एक और गंदे खेल का हिस्सा है, क्योंकि ये खुद तो अवाम की नजरों से पहले ही गिरे हुए हैं। इसीलिए खान को पाकिस्तानी अवाम की नजरों से गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने बगैर चूं चरा किए एतराफ कर लिया कि आवाज मेरी है, ताकि दूसरे मरहले में जब हैकर के इसी अकाउंट से इमरान खान की झूठी ऑडियोज लीक करने का ड्रामा किया जाए तो इन्हें असली साबित करने में मुश्किल न पेश आए। लेकिन ये बार बार एक बात भूल जाते हैं कि अब ये 90 की दहाई नहीं है कि लोग बगैर सोचे समझे कुछ भी मान लेंगे। अब लोग तहकीक किए बगैर किसी बात पर यकीन नहीं करते। अब तक जो भी ऑडियो लीक हुई है इनमें मरियम नवाज की साख ज्यादा खराब हुई है, क्योंकि शहबाज की औकात नवाज शरीफ के मोहरे से ज्यादा कुछ नहीं है। शहबाज तो शायद अपनी मर्जी से छींक तक नहीं मार सकता, कोई और फैसला करना तो दूर की बात है। हवाओं का रुख बदल चुका, दूसरों की चादर और चार दीवारी की पामाली करने वालों की अपने घर की इज्जतें नीलाम हो रही हैं। शरीफ खानदान खसूसन मरियम नवाज का मकरू चेहरा सामने आ गया। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनावला और दीगर लोगों की टोटल 8 ऑडियो लीक हुई हैं। कैसे कौन से पीटीआई के इस्तीफे मंजूर करने हैं इस पर बात हो रही है, और कोई बगोड़ा मियां साहब है जिससे बात करेंगे इस्तीफे मंजूर करने की, पेट्रोल प्राइस की। दुनिया न्यूज का कोई बंदा मरियम के लिए काम करता है और दुनिया न्यूज में क्या खबर लगानी, कौन सी रोकनी है वो बंदा करता है। मरियम और शहबाज शरीफ के दरमियान मुशर्रफ को पाकिस्तान लाने के हवाले से बात हो रही है कि हम कोई रुकावट डालते हैं तो और मुश्किल हो जाएगी। मिफ्ता इस्माइल के बारे में बात कर रही है, मरियम के उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ाता है। फिर पेट्रोल की कीमतों पर बात हो रही है, यानी जो ये मरियम ट्वीट करती थी पेट्रोल कीमतों के खिलाफ सब ड्रामा है, अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ बनाती है। शरीफ खानदान वजारत उज़्मा को अपने खानदान के जाती फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहा है और हमेशा से ही कर रहा है। जब से इमरान खान इक्तदार में आया था तब से सब करप्ट अनासिर के लिए पूरा निजाम मिलकर सिर्फ एनआरओ मांग रहा था। जब नहीं दिया गया तो फिर ये रजीम चेंज का मंसूबा बनाया गया। मरियम नवाज सेहत इंसाफ कार्ड को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे लाखों पाकिस्तानियों की मदद हो रही है। मरियम की ऑडियो लीक ने नून लीग के अवाम पर मबनी बयानिए को जड़ से निकाल कर बाहर फेंक दिया है। कौम जानती है कि ये डॉलर पर मबनी सियासत करते हैं, इन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों की कोई फिक्र नहीं है। मरियम नवाज जैसे लोग पाकिस्तानी माशरे की गलाजत है, ये सिर्फ हम ही नहीं कह रहे बल्कि मारूफ ऑस्ट्रेलियन सहाफी की भी राय है। इस घटिया औरत ने अरशद शरीफ की शहादत पे न सिर्फ दिवाली के बहाने जश्न मनाया बल्कि एक घटिया ट्वीट में इसकी वफात पे खुशी का इजहार करते हुए ये झूठा बहाना गढ़ा कि अरशद शरीफ ने कुलसूम नवाज की मौत पे कोई मनफी रद्दअमल दिया था, जो सरासर झूठ है। अरशद शरीफ खानदान की तरह घटिया हरगिज नहीं था। अरशद शरीफ की बीवी ने अपने और अरशद शरीफ के पुराने ट्वीट्स को रीट्वीट करके बताया कि हमेशा अरशद शरीफ ने सेहत के हवाले से शरीफ खानदान से मुतल्लिक नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। वैसे सर्जरी क्वीन से लाख इख्तलाफ होने के बावजूद भी हम इसकी एक बात से इत्तेफाक करते हैं। मरियम नवाज ने कहा था कि इमरान खान सियासतदान नहीं है और ना ही खान को सियासत आती है। मरियम ठीक कहती थी कि इसे सियासत नहीं आती। सियासतदान तो है जरदारी, जिसे इल्म है कब अकड़ना है, कब झुकना है और कब पैर पकड़ लेने हैं। या फिर सियासतदान है मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, जो जानते हैं कब सिविल सुपरमेसी की बैन बजानी है और कब इस बैन को पटारी में वापस डालकर ब्रश निकालना है। जिन्होंने पेट फाड़ कर दौलत निकलवाना थी वो गले मिल रहे हैं। जो इमरान जरदारी भाई भाई कहती थी, इसने जरदारी को सियासी अबू मान लिया है। सियासत तो ये होती है, खान क्या जाने सियासत की चिड़िया का नाम है। इसीलिए तो जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान दिया तो 2 साल के लिए दुबई भाग गया। नवाज शरीफ ड्रामा करके पहले लंदन भागा, फिर वहाँ से बैठकर बयान दिया। अपनी हुकूमत होने के बावजूद इसकी वापस आने की हिम्मत न हुई। इमरान खान खुलकर नाम ले रहा और डट कर यहीं खड़ा है। इसीलिए तो खिचड़ी हुकूमत कहती है कि खान को सियासत करना नहीं आती, क्योंकि खान कहता है मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। इम्पोर्टेड हुकूमत छींक आने पर लंदन की तरफ दौड़ लगा देती है और खान साहब कातिलाना हमला होने के बाद भी पाकिस्तान में ही बैठे हैं। अगर खान को सियासत आती तो आज वो इलाज का बहाना करके लंदन बैठे होते और इदारों को बुरा भला कह रहे होते। बस आपने घबराना नहीं है, क्योंकि खान ने इनकी गंदी सियासत को इनके मुंह पर दे मारना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।